सिवान शहर के विद्या भवन महाविद्यालय में 5 दिवसीय आयोजित संस्कृत भाषा एवं साहित्य में ज्ञान विज्ञान का समापन किया गया, जहां पर कई मुख्य अतिथि पहुंचे। संस्कृत विषय पर संस्कृत समारोह दिवस मनाया जा रहा है, जो एक सप्ताह का है। दिनांक 22 से लेकर 27 तक आज समापन समारोह है। इस कार्यक्रम में किस तरह का आयोजन किया गया, क्या कुछ बताया गया बच्चों को? संस्कृत से क्या लाभ है, संस्कृत में क्या है, संस्कृत में हमारी संस्कृति निहित है, इसी पर प्रकाश डाला जा रहा है। अभी की अगर बात करें तो संस्कृत कहीं ना कहीं से लुप्त देखा जा रहा है कि संस्कृत कभी लुप्त होगा ही नहीं। होरेन वेल्सन साहब कहे हैं कि जावत भारत वर्षम सात जावत विंध्य हिमाचलो जावत गंगा च गोदा च तावत वही संस्कृतम। संस्कृत लुप्त कैसे होगा? किस तरह से संस्कृत अभ्यास से। क्या लग रहा है कि जिस तरह से अगर फॉर्म भी आते हैं तो हिंदी या इंग्लिश में आते हैं, संस्कृत का कहीं कुछ जिक्र नहीं होता? बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल आकृष्ट होंगे संस्कृत के प्रति। आगे भी बच्चों को जागरूक किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ तक होगा हम लोग प्रयास करेंगे। हमारे विद्या भवन महिला महाविद्यालय में संस्कृत कार्यशाला चल रही है, जिसमें हमारा विषय है संस्कृत साहित्य में ज्ञान विज्ञान। और इस कार्यशाला के दौरान हम बच्चों को ये बता रहे हैं कि संस्कृत केवल मात्र एक भाषा नहीं, ये हमारी संस्कृति भी है, ये हमारे जन जन में निहित है, ये हमारी पौराणिक दैवी भाषा है और जितने भी भाषाएं हैं उनकी ये जननी है। तो हमें संस्कृत को अपने अंदर सार ग्रहित करना चाहिए। बच्चियों के तक ये हम लोगों ने मैसेज दिया है कि आपको संस्कृत को समझना है, पढ़ना है, उसको आगे बढ़ाना है। चूँकि ये हमारी संस्कृति है, इसलिए इसे हमें बचा के रखना है। आज के समय देखा जाए तो जो बच्चे को आज अंग्रेजी के देश में आगे भागने की रफ्तार में संस्कृत, जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया कि संस्कृत दैवी वाणी है और हमारी जो मातृभाषा है हिंदी, उसकी जननी भी है। तो हमें सबसे पहले तो जननी, जो हमारी जननी है, उन्हें बचा के रखना है, उन्हें आगे बढ़ाना है। बच्चे इंग्लिश की तरफ मोहित हो रहे हैं, बट वो हमारी जन जन की भाषा पौराणिक भी नहीं है और अभी भी नहीं है। अभी आप ध्यान दीजिएगा तो दैवी भाषा होने के कारण जितनी भी भाषाएं हैं, चाहे वो तेलुगु में हो, चाहे वो कन्नड़ हो, मलयालम हो, बंगाली हो, सभी का जो उद्गम स्थल है वो संस्कृति है। साइंस में हम लोग जैसे पढ़ाते हैं कि हमारा जो वृक्षावंशावली जो होती है, हमारा जो पेडिग्री एनालिसिस होता है, सिमिलरली हम लोग यहाँ भी यही देख रहे हैं कि हमारी जो संस्कृत भाषा है उसी से सारी भाषाएं निकली हुई हैं। तो जहाँ से जो उद्गम स्थल है उसका तो कभी विनाश हो ही नहीं सकता है, वो दिन प्रतिदिन निरंतर आगे बढ़ता ही जाएगा। संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो हम लोग आज की तारीख में जिसके लिए तड़प रहे हैं, जिसको पाना चाह रहे हैं, आज बच्चे को कह रहे हैं कि संस्कार नहीं है, आज बच्चे को कह रहे हैं कि परिवार से विमुख हो रहा है। और आप जहाँ विमुखता का कारण है आप उसी को अलग कर रहे हैं, वह संस्कृत है। यदि प्रत्येक परिवार, प्रत्येक सदस्य इसके प्रति रुचि ले, संस्कृत भाषा के प्रति, तो आधुनिक जितनी समस्याएं हैं वो अपने आप स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसलिए संस्कृत आवश्यक है, सबको पढ़ना, जानना, सुनना। करने के बाद जो संस्कार, पुरानी जो हमारी संस्कृति है, उसको बढ़ावा मिलेगा। जहाँ तक मोबाइल की बात कर रहे हैं, मैं उस विद्यालय से बिलोंग कर रहा हूँ कि प्रत्येक परिवार का समस्या है मोबाइल। शायद ही कोई ऐसा परिवार है आज की तारीख में कि जो मोबाइल से ग्रसित नहीं है। मोबाइल आज इतनी बड़ी समस्या बन गई है कि शराब से भी अधिक खतरनाक है। शराब जितना परिवार को बर्बाद कर रहा था, उससे अधिक ये मोबाइल बर्बाद कर रहा है, खास करके नई पीढ़ियों को। लेकिन क्या मोबाइल केवल ख़राब ही है? नहीं, अच्छा भी है। यदि उसके प्रति हम जागरूकता अभियान चलाएं कि कौन सी ऐसी पुस्तक नहीं है जो मोबाइल में नहीं है, चाहे वह कानून की पुस्तक है, संस्कृत का पुस्तक है, हिंदी साहित्य है, यदि हम रुचि उस दूसरे तरफ लाएं तो मोबाइल भी उपयोगी है। इस रूप में देखेंगे तो भारत सरकार ने श्रावण मास के पहले श्रावणी उपाकर्म वेदों के प्रारंभ की एक वार्षिक तिथि हुआ करती थी। इसीलिए श्रावण मास को संस्कृत के दिवस के रूप में भारत सरकार ने मान्यता दी। भारत सरकार की इस मान्यता को
इस महाविद्यालय परिवार ने एक पूरे सप्ताह तक अभियान के रूप में ले लिया है। और तब हमको ध्यान में आता है कि सिर्फ हम संस्कृत नहीं भूले हैं, संस्कृत के साथ साथ जो भारत का पुरातन विज्ञान था वो भी कहीं भूल गए। यानी जब कभी टेलीविज़न का विकास नहीं हुआ था तो महाभारत के काल में संजय की कथा कहते थे कि संजय बता रहा है युद्ध की दिशा, तो लोगों को विश्वास नहीं होता था। आकाशवाणी शब्द रेडियो आने के बाद लोगों को लगा कि ये पहले शब्द है, कहीं प्रयोग में था, फिर विज्ञान ने ला दिया है। ऐसा ही हम लोग कभी रामचरितमानस में वायुयान के बारे में पढ़ते थे। अब श्रेय पश्चिम को गया कि वहाँ विज्ञान वो वायुयान की खोज हो गई। तो हम दर्शन ही नहीं भूले हैं, पूरा भारत का विज्ञान भी भूल गए मात्र संस्कृत भूलने के कारण। तो आज फिर से केंद्रीय सरकार भी प्रयत्न कर रही है और यहाँ आप देखें इतनी संख्या में इस विद्यालय के सभी प्राचार्य, आचार्य बंधु और यहाँ के विद्यार्थी भी प्रयत्न कर रहे हैं। और हम लोग प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1883 में एक बात कही थी, योग चक्षुओं से देखा था कि रूस की राक्षसी ताकत रूस को बचा नहीं सकेगी। 8 टुकड़ों में बंटते हुए हमने देखा, उन्होंने योग चक्षुओं से देखा था। अमेरिका की राक्षसी ताकत, धन की ताकत अमेरिका को बचा नहीं सकेगी। कोरोना काल में हमने देखा सबसे ज़्यादा मौत होते हुए। उसी तरह उन्होंने योग चक्षुओं से एक तीसरी बात देखी थी कि पूरे विश्व को परिवार मानने की कल्पना जो भारत की है, वसुधैव कुटुंबकम, ये फिर जगेगी और इस श्रेय भारत को जाएगा। लगता है कि इसकी कहीं शुरुआत हो चुकी है। 21 जून को पहली बार विश्व में बताया गया यूएनओ को कि योग सबके कल्याण का विषय है और सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा वोट से प्रस्ताव पारित करके 21 जून विश्व का योग दिवस घोषित हो गया। चीज़ें कहीं आ रही हैं, हम लोगों के प्रयत्न जितने बढ़ेंगे परिणाम उतने शीघ्र आएंगे। इसी शुभकामना के साथ